पे आ चुका है। अब ईंट से ईंट बजाने का समय आ गया। पकौड़ा योजना और भगौड़ा योजना, बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। विकास कहाँ है हमको बताइए। चाह रही है कि इस देश का युवा भारतीय जनता पार्टी और संघ का झंडा उठाए। देशभक्त है, कतार में लगी है भारी भीड़, अब तक नहीं सज रही है भारत की तकदीर। जो कानून अमित शाह के बेटे के लिए है, वह कानून हमारे लिए है। मोदी इंडिया का तो इंड पढ़ते हैं, इंडिया के घमंडिया कहते हैं। वो पढ़े लिखे होते तो ये पढ़ते, वो नाव बदला, हम 24 में सरकार बदल दिया। अमित शाह के पद पे भी भारी आए। जैसा कि पापा की जरूरत नहीं है, गृह मंत्री भी मोदी जी बन जाते हैं। पंकज सिंह के पापा की जरूरत नहीं है, रक्षा मंत्री भी मोदी जी बन जाते हैं। जैसे गोबरे में किरवा घुमा करते, वैसे देश में अंधभक्त घुमा। युवा रोड पे आ चुका है। अब ईंट से ईंट बजाने का समय आ गया है। अब तानाशाहों की तानाशाही नहीं चलेगी। हर धरने में आते हैं, हर धरने में आते हैं। हर धरने में हम इसलिए आते हैं क्योंकि अगर हम एक एक करने लगेंगे ना, युवा अपना धरना करने लगेगा, रेलवे वाले अपना। जब सब लोग अपना अपना करने लगेंगे ना, तब काम नहीं। जब सब युवा आएगा, किसान के धरने में भी आएगा, युवा महिला के भी धरने में आएगा, युवा जवान के भी धरने में आएगा। जब तक युवा राजनीति में कदम नहीं रखेगा, तब तक ही मोदी जी अपनी मनमानी का हल चलाते रहेंगे, और उनकी मनमानी का हल हम अपने खेतों में नहीं चलने देंगे। कुछ तो अच्छा काम लग रहा होगा। हाँ, पकौड़ा योजना और भगौड़ा योजना, और तीसरी योजना आप गिनवाइए मैडम। कितना रोजगार मिल रहा है? कितना रोजगार मिल गया? कितना रोजगार मिल गया? कितना रोजगार? विदेश से एप्पल की कंपनी आ गई, आप बात कर रहे हैं टेस्ला आ रही है, अब रोजगार की नहीं मिला है। कितना? अच्छा एक चीज बताइए, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, क्या रोजगार मिल गया? CMI की रिपोर्ट कहती है कि 43 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास रोजगार था। शांत रहिए, दलाली मत करिए, पहले बोलने दीजिए साहब। यही होता है, यही होता है। सुनिए मैडम, सुनिए, अरे सुन लो महाराज। युवा क्यों नहीं है सड़कों पे अगर रोजगार नहीं है उनके पास? आप कहोगे, आपको बोलना है। ये सवाल अच्छा नहीं लगता है। मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, ये सुधीर चौधरी तिहाड़ी का सवाल है। ये सुधीर चौधरी तिहाड़ी का सवाल है। इन्होंने कहा योग्यता होगी तब नौकरियां मिलेंगी। अब पैनल पर खड़े होकर दलाली करना कौन सी योग्यता है? यहाँ पे खड़े होकर अपने हाथ में माइक पकड़ लिया। प्रधानमंत्री के समर्थन में सीधे पढ़ना कौन सी योग्यता है? हिम्मत है, हवा निकल जाएगी। ये आप जैसे दलालों के लिए है, संविधान सेनानियों के लिए नहीं है। देश में रहना है तो जय जवान जय किसान कहना होगा। देश में रहना है तो जय हिंद जय भारत वंदे मातरम कहना होगा। जय मोदी योगी वाला नहीं। सबका विकास में क्या दिक्कत है? ना सबका साथ है, ना सबका विकास है। अडानी जी के साथ है, जैसा का विकास है, और पूरी जनता के साथ। आपका विकास हो गया है भैया? विकास कहाँ है मैडम? विकास कहाँ है? आपका भी तो विकास हो रहा है। विकास कहाँ है? खूब विकास हो रहा है। विकास कहाँ है? तो विकास कहाँ है बता दीजिए। बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। विकास कहाँ है हमको बताइए। विकास है भैया, इस पे भी नरेंद्र मोदी ने टैक्स लगा दिया है, इस पे भी टैक्स लगा दिया है। अब तो सुनिए, जिस देश में शिक्षा पे, कपड़ा पे, दूध दही रबड़ी मक्खन पे, हर चीज पे टैक्स लग जाए, उस देश में तानाशाही हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही कांग्रेस में नहीं हुई है क्या? जब इमरजेंसी के बाद पत्रकारों को जेल में डाला गया था, वो क्या था? सवाल जो आज चिल्ला रही है, तानाशाही थी तो जब उसमें तानाशाही थी ना, तभी तो बीजेपी को अगर बीजेपी तानाशाही करेगी तो फिर कैसे चलेगा? भारतीय जनता पार्टी अब तानाशाही पे मैडम उतना तो डलहौजी नहीं किया है, उतना तो सद्दाम हुसैन नहीं किया है, उतना तो हिटलर भी नहीं तपा है जितना हिटलर ने पोता पल रहा। हिटलर मरते दम तक एक बार झूठ बोल के गया, उसने कभी नहीं बताया कि हिंदुस्तान में मेरा एक पोता पल रहा है। मैंने दिया मेरे अनुराग को गोंडा टूटे हैंडल पे जाके देखिए। अभी आपने शिक्षा की बात की, शिक्षा का बजट तो बढ़ा है ना? अरे भैया शिक्षा नहीं, शिक्षा पे भी टैक्स लगा दिया है। 18% की GST, कॉपी किताब पेंसिल कलम पे भी टैक्स लग गया है। ये कलम पे टैक्स इसलिए लगा रहे हैं कि देश से अम्बेडकर और कलाम न निकले। भाजपा चाह रही है कि इस देश का युवा भारतीय जनता पार्टी और संघ का झंडा उठाए। इस देश का युवा अब जाग चुका है भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने। लेकिन आमदनी भी तो बढ़ी है। ये पत्रकारों को सरकार से भी तो सवाल पूछना चाहिए। उन्होंने वहाँ पे क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं पूछे, एक विशेष धर्म को टारगेट किया। पत्रकार
करेगा, पत्रकार जब हिंदू मुसलमान करेगा तो उसके ऊपर FIR होगा। कि जनता इतनी शोर मचा रही है, आपके पास क्या जवाब? देखिए रिपोर्ट में देखिए, आप जैसे लोग सिर्फ इस जनता को भड़का रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। अगर- आप लोग सिर्फ उन्हें नकारात्मक बता रहे हैं। देखिए उन्हें पॉजिटिव भी बता मैडम रहे एक चीज हैं। बताएं, मुझे वो लोग सुनते हैं जिनको महंगाई दिखती है, मुझे वो लोग सुनते हैं जिन्हें लगता है कि किसान है सुरक्षित है, जिन्हें लगता है संविधान है सुरक्षित है, जिन्हें लगता है महिला है सुरक्षित है। मुझे भारतीय जनता पार्टी और संघ के दलाल लोग नहीं सुनते हैं, मुझे वो लोग सुनते हैं जो संविधान के साथ में है। वो बोलते हैं हम कट्टर देशभक्त हैं, दलाल नहीं। कट्टर देशभक्त है। मनोज तिवारी ने कौन सा गाना गाया था? देशभक्त है कतार में लगी है भारी भीड़, अब तक नहीं सज रही है भारत की तकदीर। धन्यवाद। मैडम एक चीज बताई, यहाँ 10% युवा पढ़ लिख के IAS की तैयारी करते हुए बेरोजगार हैं। हमें बताओ कौन रोजगार मिल जाए? और गारंटी आप लेते हो कि पढ़े लिखे के बाद में रोजगार देते हैं मोदी सरकार? अरे तो पढ़ो लिखो, नॉलेज आई तोरे लगे। नॉलेज वो 10% के पास नॉलेज नहीं है। दलाली करो दलाली करो दलाली। क्या करें हम? सुनावे को तो मोदी का सुनाओ, सुनावे को तो योगी का सुनाओ, सुनावे को तो अमित शाह का सुनाओ, हमें सुनावे कितनी आयु है? बड़ा नाम लियो तू भैया का है। तो छोटकिया के नाम ले, क्या नाम ले बताओ? गांव के प्रधानन के नाम ले, BDC के नाम ले, जिला पंचायत के नाम ले। मोदी घर का बिगाड़ दी, घर खेत खरिहान लिखवा ली। हमारे एक चीज बताई कि जो ऊपर कपड़ा पहरे हैं ना, यहू पर टैक्स लगा दी। सवेरे उठ के मंजन करी थे, वहू पर टैक्स लगा दी। नहाई थे, वहू पर टैक्स लगा दी। पंखा चलता है वहू पर टैक्स लगा दी। उठक बैठक लेटना सब चीज पर टैक्स लगा दी। अब बताओ मोदी जी वहाँ के नारा लगाई, वो तो सभी लगाई नहीं क्या लगा इस तरह बताओ? दूध दही रबड़ी मक्खन पर पहले टैक्स लाग रहा, बता दो आप। ये क्या पहले टैक्स लाग रहा? ये तो नमक पर भैया टैक्स लाग रहा। और गांधी जी अतबड़ आंदोलन कर दी। अब आप दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज पर टैक्स लागे। मैडम कब बोलियो तो क्या चाहत होगा, सब साफ हो जाए। नहीं साफ हम क्या करें? साफ करिए। साफ तो मोदी जी सब कह देते हैं। रेल साफ कर दिन, तेल साफ कर दिन, खेत खलिहान साफ कर दिन। अब इतना कुकर्मी हो गए कि मैडम आप देखियो हुए कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के ऊपर से कपड़ा भी साफ कर दिए। बड़ा एक अगर नाव लियो तो कोई फिर भाई बात, कोई काउ नाव लियो तो उनके का उखाड़ ले, का उनके बिगाड़ ले। कुछ जामा हुए तो उखाड़ लिया बाबू का, कुछ जामा है उनके। कहा चाहत आप कहा तो उखाड़ लिया। मैडम देख, कहा चाहत हम कहा ही चाहे थे कि वो जो ना कुर्सी बैठा है दिन बाद बंद हो जाइयो। क्या बंद कर दे? क्या बंद कर कुछ दे? दिन पहले आए हुए नहीं नहीं तो क्या बंद कर दे? हमका मतलब है भैया, ये पत्रकार कहा थी कि जो अगर तू बोला कर दो नहीं तो बंद के कह दे, बंद के कह दे। बाप के राज चलता है। क्या करें हम सुनी, क्या करें हम सुनी। कानून सख्त है तो कानून सबके लिए है। जो कानून अमित शाह के बेटे के लिए है वह कानून हमारे लिए है, वह कानून है ना। लेकिन इस देश में क्या होता है? अमित शाह के लिए दूसरा का कानून है, अनुराग के लिए दूसरा का कानून है। जाओ अपने जिला में बोलो, जाओ अपने राज्य में बोलो। अपने जिलों में बोल के हुआ है, अपने जिलों में बोल के हुआ है। मैडम डरा तो है जो हड्डी में पानी भरा हुआ था, हमारे हड्डी में पानी नहीं है, अनाज भरा है। हाँ। अच्छा ये बताओ, गोंडा में जहाँ तू जगह जाओ ना, वहाँ जहाँ देखो हुए बीजेपी, जहाँ देखो हुए ब्रिजभूषण सांसद है तोरे यहाँ का, अपने यहाँ का। हाँ। तो सब जगह यहाँ भरा है, तो कहाँ से अचानक निकल आए हुए? तो बस सभी दवाई दी। अरे दवाएं कहे को ना। मैडम एक चीज बताइए कि आप गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ी हो रहा विज्ञान में नहीं पढ़ी? जब वो दवाइबो हो तो उछले, दवाइबो उछले, तो ये उछल के 24 तक जाई। उछल के 24 नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सिंहासन तोड़ दे। कहाँ पई हो तुझे? कहा पे गरीबन के उनका अधिकार मिल जाए, शोषित लोगन के उनका अधिकार मिल जाए। कहाँ कोई गरीब बैठा है? हाँ कोई गरीब नहीं है। कहाँ गरीब? मोतिया बिंद हो गई। नहीं नहीं मोदिया बिंद हो गई। नहीं सुनाओ ना, सुनाओ ना, बहुत सुनाओ ना। वहाँ से यहाँ तक चला आयो। हाँ टिकट के दाम क्या है आज बताओ? कहाँ गरीब? हाँ अच्छा एक चीज बताओ, जो दिल्ली चला हुआ है तो गरीब नहीं है। अच्छा गोंडा वाले सुखी हैं? सुखी सभी दुखी है मैडम। खेत कल्याण स्कूल बहल्ला चले लिया था और बताओ तू कि सुखी है? कहाँ बहलना है? सबके घर में तार बांधा है। तार बांधा, तार से बताओ कि कितना योगी बाबा आए रहा जब वो कहा कहीं ना कि जो छुट्टा पशु हैं हम उनके लिए गौशाला बनाएंगे। अब बताओ मैडम कितना गौशाला उत्तर प्रदेश में नहीं बनाएंगे, खाली से कागज का। आप बताए दो। उनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा ही, दावा भी किताबी है। अच्छा हाँ, जो उलझ कर रह गई फाइलों के जाल में, वो रोशनी कब पहुंचेगी गाँव अब में? देखो तू यहाँ कहा तो कि कुछ सब किताबी है। विदेशन से उनके कहा इन्विटेशन आ बताओ हमारे यहाँ दंगा शांत कर दो। ये चीज बताओ, दंगा शांत करो जो देश के दंगा न शांत कर पावे। जो देश में दंगा करवावे तो विदेश में जाके दंगा शांत करवाए। राज्य भर का एक चीज बताओ कि जब जतरा बड़का बड़का नेता हैं जे उन्माद करे वाले हैं तो अगर गद्दी बैठी हैं तो उन्माद तो बंदे हो जाए ना।
अब क्या बैठे? क्या बैठे? हम कहते हैं सत्ता पर वो आदमी बैठे जो पढ़ा लिखा हुआ तो क्या पढ़ा लिखा है? आए? अब वही क्या पढ़ा लिखा है? अब वही क्या पढ़ा लिखा है? अनुराग ओझा पढ़े हैं। भाई बिल्कुल पढ़े हैं, मोदी से तो ज्यादा पढ़े हैं हम। हाँ। इंडिया लिख सकित है हम। हाँ। इंडिया इंडिया नमो हटा देंगे तो लिख के का? नहीं मोदी इंडिया का तो इंड पढ़ते हैं, इंडिया के घमंडिया कहते हैं। वो पढ़े लिखे होते तो यही पढ़ते। हाँ। बताओ, बैठियो कुर्सी पर। बैठे कुर्सी फैये, जब तक युवा राजनीति में ना आई हाँ। तब तक देश बर्बाद हो जाएगी। वापस चली गोंडा पर। बताओ सांसद जी कैसे है? भाई देखो, एक चीज बताई थे कि दो चीज होते हैं, हाँ। या राज्य के राजनीति करो या केंद्र के राजनीति करो। हाँ। और दो होते जगह खाए लगबो ना तो ना ये घर हाँ, तो ना खाने जाइए। न ये पहलम रह जाबो ना वही पर। तो हम तो मोदी सरकार से सवाल पूछी था, मोदी सरकार के गिरफ्त में जितना बीच में खड़ा हुआ, यहाँ पहला देखो वहाँ पहला देखो। अब बूढ़ जाई तब अरे तो बूढ़ जाइयो तो तार किस्मत जानी। किस्मत तो हमारी किस्मत जानी। हम जाने थे कि बिच्चम रात तो बूढ़ जाब, जैसे बढ़िया हम किनारा न पकड़ ले। तो पार्टी में कौन किनारा पकड़े? हैं? पार्टी में हम कौन क्या कहते हैं, हम संविधान के पार्टी पकड़े हैं। हाँ। बाबा साहब जो ने पगडंड पर चलने वाली पार्टी है, वो इस पार्टी का पकड़े हैं। फिर बाबा साहब नीला पट्टा ओढ़े यार। नीला पट्टा गलत है। अनुराग ओझा लिखा था। हाँ? अनुराग ओझा। हाँ, अनुराग ओझा कहा लिखा था। जाता है कि जितने बाभन है वो सब बहुत खिलाफत है। क्या खिलाफत करते हैं? क्या खिलाफत कहीं नीला पट्टा करते? नहीं, हम नहीं करे थे। हम तो नीला पट्टा पहने था। आप हमारे इंस्टाग्राम अनुराग ओझा गोंडा जाके देख लो। हाँ। हम तो पहले थे भैया। अच्छा ये बताओ, गौवा जवरिया और जतरा याटीदार पटीदार है। हाँ। रिसियात बहुत ऋषि यही कहे, रिसियात। ऋषि यही कहे भैया। ये देखो, ये क्या मतलब है हाँ। कि कि आप लोग जो SC ST ओबीसी उनके विरोध करते हैं। हाँ। अब मैडम का नाम है आपका? पूरा नाम क्या है? सुनो पहले, गौवा जवरिया में अपना विदेश से आयु है, विदेश से आयु है। गौवा वाले कहीं कि अनुराग ओझा पढ़े उम्र रही तो पता नहीं कहाँ चले गए। मणिपुर पर कितना चर्चा की नहीं आप पे कहीं मोदी? 36 सेकंड बोल रहे हैं। हैं? कहीं 36 सेकंड बोल रहे हैं। 36 अब भाई कोनो वो चीज के बड़का मैटर करबे हुए। 36 घंटा बोले लगी। हाँ। मोदी सांसों ही न ले हैं। हाँ। बोलते इतना बोल रहे हैं, पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। चाहत कहाँ है वो? वो चाहते हैं कि देश बर्बाद हो जाए। हाँ। वो चाहते हैं कि देश के तमामों संपत्ति बेच दी जाए। हाँ। वो चाहते हैं कि देश का अडानी और अंबानी के हाथों में गुलाम बनाई दी जाए। हाँ। ये मोदी जी चाहते हैं। अच्छा वापस अगर हम बताइए तो अपने गोंडा कहा जाता बहुत पहले सबसे गंदा शहर रहा। तो सांसद जी वक्त चमकाइन नवा बनाइन कि भाई वैसे। ये मैडम एक चीज बताइए, हम तो गोंडा में बहुत कमाई रहे थे। हाँ। ये जब गोंडा के बड़े रोटी खाते हैं? बड़े रोटी। ये तो आपका पता हुए कहाँ के रोटी आप खाती हो। हम तो गांव के रोटी खाते, घर के। हाँ, दिल्ली में हमारी पढ़ाई चलती है तो हम दिल्ली में ही ज्यादा रहते हैं। हाँ। अब दिल्ली के बारे में हमसे पूछिए, हम दिल्ली के बारे में बेहतर बता पाएंगे। हाँ। गांव में क्या है? गांव में अभी भी गंदगी है। हाँ, गांव में प्रधानमंत्री कहीं कहीं सबका घर दे दिया। अब आप बताओ, आपके गोंडा कचहरी में कई गरीबन का घर मिल गया है? सबके घर है। जगह देखो तो कैसे फोटो खिंचाए खड़ा है। फोटो खिंचाए खड़ा है ना। और उनका आवन आए, उनके घर कब्बो न आवा, कहीं शौचालय दे। शौचालय बहुत जन के प्रधान खाएगी। अब बताओ, शौचालय घर तक उनके सरकार दे दी, प्रधान का लेटरिन खाएगी। मैडम बताओ। अच्छा ये बताओ भैया, बहुत सारी चीजें जो है वो गोंडा में भी पिछड़ी हुई है। तो अगारे के अगारे के बताओ अपने अगारे खातिर सरकार कही सबका साथ सबका विकास। सबके साथ तो सबका विकास है। हाँ। अगर सबके साथ सबका विकास हुआ हाँ। तो भेदभाव न किन जात। अब हमें बहुत भेदभाव है। जैसे एक चीज बताओ, SC ST ओबीसी से महाराज वही तो भेदभाव करती हो नहीं करती हो? नीला पट्टा पर आवाज काहे उठाओ? अगर भेदभाव आपके मन में ना हुआ। अरे बीजेपी का सबका साथ सबका विकास तो आप तो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हो। हम प्रवक्ता तो लगी थे माइक लिया। तो ये माइक वाले तो सुधीर चौधरी माइक ले रहा था, लेकिन पत्रकार नहीं प्रवक्ता बना रहा था ना। नेशनल मीडिया खतरा आ गया है। चित्रा त्रिपाठी ले रहा तो नेशनल मीडिया तो दवाई दे आवा है। आवा उनको हम दवाई दी। नेशनल जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया के 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। ऐसे तो मीडिया को बताओ तो हर बात वहाँ तक आगे जाती। तो हमारी बात तो आगे जाती, सोशल मीडिया लेके जाती। सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया का हिम्मत ही हमारे बात करो। लड़ाक तो दिन बाद बड़ा चेहरा बन जाइए। बड़ा चेहरा मैडम बनना है हमारा वो नहीं है। हम कहते हैं कि गरीबों की बात हम उठा रहे हैं, हम गरीबों की बात उठाएंगे। उसके लिए आप बड़का नेता बनो, छोटका नेता बनो, हम ऐसे ही ठीक है। हमको नेता बनने का शौक नहीं है। अच्छा 24 में क्या है? 24 में मैडम इंडिया जीते। इंडिया? हाँ। नमो खत्म हो जाता है। नमो के खत्म क्या देते? सरकार का अरे मैडम, वो नाव बदला, हम 24 में सरकार बदल दिया। हिंद की विपक्ष को कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई सटे नहीं। मोदी के कितना बड़ा चेहरा, अतबड़ चेहरा है का मोदी के भैया? अतबड़ चेहरा है। चेहरा जैसे सबका 2 इंची का। बीजेपी तो कहा थी कि मोदी जी का चेहरा बहुत बड़ा है, विदेशों तक छाए हैं। ये मैडम ये सब कहावत हुआ, ये सब टीवी अखबार दिखावत है। और ये सब जब जनता के बीच में हकीकत जाने जाबो तो कुछ ना है। मोदी जी धाराशाही होते हैं और उनके सरकार 24 में चौपट हो।
कहीं क्यों 47 तक कहीं है? 47 संविधान में कहाँ लिखा है कि 47 तक? और मोदी 47 तक जिंदा रही हैं। का हो जाएगा? का हुई जी? हाँ। मैडम अगर बचने से और छिपाने से बचता तो मोदी अपन जवानी बचाए ले होते। अरे मर न चाहिए, मरिया न कोनो अमर हो के आए हैं। प्रधानमंत्री हो तो शब्द कैसे? मैडम एक चीज बताओ, हम आज बोले थे कल मर जाई, हम अमर हो के आए हैं, आप अमर हो के आए हुए है। प्रधानमंत्री के गारंटी लेती कोई अमर हो के आवा है देश में? 47 से झूठी झूठी अब शब्द कहन है नहीं। ऑल इन वन नहीं, मोदी जी कहते हैं एक अकेला सब पे भारी, अमित शाह के पद पे भी भारी आए। जैसा के पापा की जरूरत नहीं है, गृह मंत्री भी मोदी जी बन जाते हैं। पंकज सिंह के पापा की जरूरत नहीं है, रक्षा मंत्री भी मोदी जी बन जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की जरूरत नहीं है, शिक्षा मंत्री भी मोदी जी बन जाते हैं। की जरूरत नहीं है। कोटेदारों का तो अरे झोरवा में महाराज है मैडम, ये झोरवा में मोदी अतबड़ फोटो छपवा दी। अब बताओ कोटेदारों की जरूरत नहीं, वो मोदी हर जगह मोदी। ये जितना अंधभक्त हर बार घूमा करत है। अंधभक्त नहीं, गोबर भक्त हूँ, गोबर भक्त हूँ। जैसे गोबरे में किरवा घूमा करते है, वैसे देश में अंधभक्त घूमा करते हैं। तू अपने घर चले जी, तो तेरे घर जो चारों एरिया है जगह घर है, तो बात है मोदी जी बहुत निक काम कुछ है जने कहते हैं, और हमारे गाँव सभी जानते हैं सब पढ़ा लिखा है। आप लोगों की तरह अनपढ़ और जाहिल और गंवार नहीं, हमें तो ऐसे लागत है। सवाल कितना पूछो, को सवाल पूछू? सब सवाल है और सब है। बीजेपी उठा कहा दी, हाथ उठाए है कि अब की बार बीजेपी ना हाथ उठाए, लेकिन उससे पहले तो सवाल हाथ उठा लो, टिकटवा मिल जाए, टिकटवा मिल जाए। अच्छा मैडम अच्छा एक चीज बता दो, एक चीज बता दो, दमन में तोरे दम है कितना देखन है और देखब, और जेल में तोरे जगह है कितना देखन है और देखब। अरे जेल भरो आंदोलन अगर करे पड़े तो मैडम बिल्कुल ये देश के जनता जानती है। जब तक जेल भरो आंदोलन आए, संसद भरो आंदोलन, सब आंदोलन न हुए, तब तक ये देश के तानाशाही खत्म न हुए। ये देश के संविधान का बचावे खातिर ये सरकार का उछिंद के देख पे, बिल्कुल उछिंद करे पे आई के हम कहा कहते इंडिया वाले आई हैं मैडम। आज प्रधानमंत्री बने जो अडानी और अंबानी के चरण चंबुक न बनाए, देश के जनता के सवाल उठावे, वो में प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। देखो में नहीं आएगी ये मैडम, जैसे ये पानी चौथा ऐसे तिरपाल माह से पानी चौथ रहा G20 में और कहा हम क्या करे G20 में, हमारे कौन जरूरत है? कहाँ का नहीं बताइए मैडम एक चीज बताइए, सच्चाई छिपत ना ही है बनावट के उसूलों से, और खुशबू कब्बो आवत ना है कागज के फूलों से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।